हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व जो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है आप लोग इसे डरते हो या कुछ भी, बट आज हम लोग बहुत ही इजी, बहुत ही सरल एग्जाम्पल के साथ इसके ग्राफ, इसके कर्व्स, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो सारे कवर करेंगे। और ये अपना टॉपिक जो है वो क्लास 11-12 में भी कवर होते हैं, कुछ ग्रेजुएशंस में भी होते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी कवर होते हैं, कुछ नेट यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम देते हैं बच्चे उनके लिए भी कवर होते हैं। तो बेसिकली ये एक बेस टॉपिक है और इसको आप लोग जितना चाहे एलैबोरेट करके पढ़ लो, जितना कम पढ़ो, अकॉर्डिंगली वो एग्जाम्स में आपका रेलिवेंट हो जाते हो। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि एज द नेम साउंड्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ये दो नाम पे हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे कि पॉसिबिलिटी का मतलब इन रिलेशन टू प्रोडक्शन, कि हमारे पास प्रोडक्शन करने की क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या होने की चांसेस है। तो ये चांसेस वाली बात कब आती है? जब चांसेस वाली बात हमारे पास तब आती है जब ऑप्शन रहता है। एक चीज हमारे पास ऑप्शन, तो हमेशा जब भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात आएंगी तो यहाँ पे दो ऑप्शंस रहेंगे, आइदर और के केसेस, या तो हम ये प्रोड्यूस करें या तो वो प्रोड्यूस करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेंगे ब्रेड। ठीक है, या तो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, भाई प्रोडक्शन कैसे होंगे? अवेलेबल रिसोर्सेज से, तो अवेलेबल रिसोर्सेज से ब्रेड होंगे, या फॉर एग्जांपल हम लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर में आ जाते हैं तो यहाँ पे गन। ठीक है, तो दो, सर क्या बात करते हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर, हाँ, तो यहाँ पे ब्रेड और गन दो ऑप्शंस है हमारे पास, इधर और ये भी ऑप्शन है कि हम लोग इसका मिक्स कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है विथ ऑप्शन ऑफ 2। ठीक है, ब्रेड और बटर। क्यों ऑप्शन? क्यों भाई ऑप्शन तभी आता है जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ओके, लिमिटेड रिसोर्सेज पे जब बात होती है, इकोनॉमिक्स तभी इकोनॉमिक्स अराइज क्यों हुआ ये बताइए? इकोनॉमिक्स इसलिए अराइज हुआ, नहीं तो ये सब्जेक्ट आता ही नहीं। जब ये हमारे लाइफ में, हमारे जिंदगी में ये टर्म आ गया लिमिटेड रिसोर्सेज, वहीं पे इकोनॉमिक्स पैदा हो गया। और ये टॉपिक जो है ये टोटली लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये समझेंगे कैसे आगे होता है। तो हम समझेंगे कि हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जब ऑप्शन है ब्रेड और गन, तो विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, ये चीज हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो बेसिकली लिमिटेड रिसोर्सेज, चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। अब बहुत के मन में आपके ये डाउट होगा, सर क्या बात करते हैं, बटर बनता है वीट से, मैदे से, और गन बनता है जो भी मेटल पार्ट से, तो आप लोग इसको मिक्स कैसे कर रहे हैं? भाई हम, अब एक बात बताइए, जो लेबर लगता है, लेबर हमारा जो मेहनत लग रहा है, देखिए लेबर का भी कंसेप्ट है, एक लेबरर होता है और एक लेबर होता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जब लेबर वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बता देंगे कि लेबर और लेबरर में क्या डिफरेंसेस है। बट फिलहाल हम लोग लेबर एज अ ऑप्शन, या बोले जो लिमिटेड रिसोर्सेज का पार्ट है उसे हम लोग लेबर समझते हैं। तो हमारे पास अगर 1000 लेबर अवेलेबल है, ठीक है, 1000 लेबर अगर अवेलेबल है, तो उसमें हम लोग या तो गन प्रोड्यूस कर सकते हैं या तो हम लोग ब्रेड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब समझ में आया क्यों इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज की बात है? क्योंकि अब देखिए हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, या बोलिए लैंड रिसोर्सेज है, या कैपिटल रिसोर्सेज है, जो भी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो वो तो लिमिटेड इन रिसोर्सेज है। ऐसा नहीं है एनीथिंग इज अनलिमिटेड इन नेचर। लैंड भी हमारे पास लिमिटेड है, भाई कितना ऑक्यूपाई करोगे? तो अल्टीमेटली सब चीज लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेज से हम लोग क्या पैदा कर सकते हैं, वो हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू में कंपैरिजन करेंगे, एंड एज पर आवर नीड्स वी विल फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक छोटा सा एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, एक ब्रेड का और एक गन का, ठीक है। देखिए आप लोगों के लिए मैंने रूम में फैन नहीं चलाया जस्ट बिकॉज यहाँ पे आवाज़ होंगी और आपको वीडियो क्लियर नहीं आएंगी, इसीलिए पसीने आ रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा मैं टेंशन में हूँ, पढ़ाने में कॉन्फिडेंस नहीं है, जो भी हो, तो ये पसीना एक्चुअल में गर्मी की वजह से। आइए, तो ब्रेड में क्या है, जैसे मैंने एक यूनिट ऑफ जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, अगर एक गन बनाने के लिए मुझे, ठीक है, अच्छा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक काम करता हूँ, गन को इस साइड लिखता हूँ, तो आप उससे, क्योंकि अभी तो आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो गन एंड ब्रेड, ठीक है। अब एक यूनिट ऑफ गन बनाने के लिए मुझे फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स ऑफ ब्रेड सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेड का प्राइस कहाँ और गन का प्राइस कहाँ, ऐसा नहीं हो सकता ना कि सेम प्राइस में दोनों। तो प्राइस मीन्स व्हाट, द कॉस्ट वी आर बेयरिंग फॉर इट, जो खर्चा हमें लग रहा है। तो ऑब्वियसली एक यूनिट ऑफ ब्रेड या बोलिए एक यूनिट ऑफ गन इक्वल्स टू 10,000 यूनिट्स ऑफ ब्रेड, ठीक है। अगर मान लीजिए हम ऐसा अगर रेशियो में चलते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या कर सकते हैं, अगर हमने तो हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर जो अवेलेबल यूनिट्स है, ठीक है, उससे अगर 10,000 ऑफ ब्रेड बना सकते हैं और साथ में एक यूनिट ऑफ गन बना सकते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, फिर नेक्स्ट हम लोग कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन पहले हम लोग बना लेते हैं। तो अगर मान लीजिए सेकंड अगर हम 2 यूनिट ऑफ गन बनाना चाहे, तो हमें उस लिमिटेड रिसोर्सेज से कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, तब हमारे 2 यूनिट इसके बनेंगे। तो ऑब्वियसली दैट मीन्स कि यहाँ कुछ कम जाएगा। कैसे कमेगा, अभी समझाता हूँ। हमारे पास अगर 10,000 लेबर थे पहले, ठीक है, अब उस केस में क्या हुआ, उसमें आइदर हम लोग ये बना सकते हैं और ये बना सकते हैं, ठीक है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और पॉइंट अगर ऐड कर लूं, अगर 0 यूनिट ऑफ गन अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे 20,000 यूनिट्स ऑफ ब्रेड, अब आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 20,000 यूनिट्स अगर हम लोग सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं तो हमें गन बनाने की ऑप्शन नहीं बचेंगी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अगर वही चीज हमने सैक्रिफाइस कर दिया 10,000 यूनिट्स, तो यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ ब्रेड तैयार होंगे, सॉरी गन तैयार होंगे। फिर हमने और सैक्रिफाइस किया तो 2 यूनिट। अब एग्जैक्टली इक्वल मैंने नहीं कर किया है, क्योंकि ये कैलकुलेशन जस्ट मेंटली बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर 3,000 यूनिट्स पे आ गए, ठीक है, अगर ये 3,000 यूनिट्स सिर्फ प्रोड्यूस किए तो इस जगह पे फॉर एग्जांपल 3, ठीक है, और ब्रेड अगर 0 प्रोड्यूस किए तो टोटल 4 यूनिट्स ऑफ गन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे देखिए एक्सट्रीम पॉइंट्स आ रहा है। एक्सट्रीम पॉइंट्स का है, या तो गन बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस करना है तो उस जगह पे ब्रेड हमारा पूरा से आएगा, और वेरियस कॉम्बिनेशन के बाद ब्रेड अगर बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस करते तो उसका पूरा यूनिट ऑफ गन्स प्रोड्यूस होगा। तो इस चीज को और बेटर समझने के लिए हम लोग कर्व पे आते हैं, ठीक है। अब कर्व में क्या होगा, एक साइड हम लोग अगर गन को लेते हैं और एक साइड हम लोग ब्रेड को लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अब फर्स्ट अगर 0 यूनिट ऑफ गन एंड 20,000 यूनिट्स ऑफ ब्रेड, तो अब मान के चलिए यहाँ पे 0 हो गया इसका, ठीक है, गन का, एंड 20,000, तो फर्स्ट पॉइंट अपना यहाँ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 1 एंड 10,000, ठीक है, तो 10,000 मान के चलिए यहाँ पे आ गया और यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बनाते हैं, नेक्स्ट यहाँ, और ये लास्ट वाला जो है 4 एंड 0, ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3, ये 3 रहा और आगे चल के यहाँ पे 4 कर देते हैं, ओके। तो
अगर सबको ज्वाइन करेंगे तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का पार्ट आ गया। ओके, तो यहाँ पे वेरियस कॉम्बिनेशंस तैयार हो रहे हैं। तो आइदर हम 0 यूनिट ऑफ गन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, और 0 यूनिट ऑफ बटर प्रोड्यूस कर सकते हैं, और यहाँ पे वेरियस कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो अब एक बात बताइए, ये हम लोग 0 यूनिट ऑफ गन कब प्रोड्यूस करेंगे? जब हमारा इकोनॉमी बहुत ही खुशहाल है, हमारे इकोनॉमी में कोई लड़ाई झगड़े है ही नहीं, कोई वॉर टाइप के सिचुएशंस है ही नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि हम लोग सिर्फ गन का प्रोड्यूस करेंगे जब हमारे इकोनॉमी में वॉर लाइक सिचुएशंस है, तो उस टाइम में हमें ब्रेड से ज्यादा गन की जरूरत होंगी, क्योंकि सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन नीड्स के वजह से, ठीक है। तो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो ये प्रोडक्शन ये बहुत ही सिंपल सा है। भले ही आप लोग बुक में देख रहे होंगे, वहां पे बहुत सारे टेक्स्ट होंगे कि बहुत मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग सा वर्ड्स होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे दो ही एक्सट्रीम पॉइंट्स आते हैं, जब इधर हम गन ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहे, जब हमारे इकोनॉमी में वॉर लाइक सिचुएशन है। ये यहाँ पे हम लोग वॉर लाइक सिचुएशन, ठीक है, ये बुक्स में भी आपके होंगे। ओके, और ये सिचुएशन कब आएगा? जब 0 गन होंगे, जब पीस होगा, ठीक है। जब हमारे इकोनॉमी में पूरा पीस होगा, तो उस टाइम में क्या होगा? शांति होगा। तो उस टाइम में हम लोग 0 गन प्रोड्यूस करेंगे, और जब वॉर लाइक सिचुएशन होगा तो 4 यूनिट्स। तो ये हमारा ये एग्जाम्पल बेस है। अब आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। ये आपके बुक का एग्जाम्पल था। आपके पास अगर मान के चलिए आज आपका बर्थडे है, ठीक है, बर्थडे में आज पापा ने आपको 500 रुपए दिए, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन है। उस पैसे में आपको या तो आप अपना बर्थडे पार्टी दोस्तों को दीजिए, जो मेल दोस्त है, ओके, या तो आप अपने गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाइए। तो इसमें आप क्या कीजिएगा? तो यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन आते हैं। या तो आपके गर्लफ्रेंड है ही नहीं, तो पूरे दोस्तों पे ही डाल दोगे, या तो आपके दोस्त बिल्कुल मतलब समझिए मत कंजूस किस्म के, वो आपको गिफ्ट नहीं देंगे। तो उस केस में आप क्या करोगे? आप सारे पैसे जाओगे गर्लफ्रेंड के साथ, तो चलो भाई उसी के साथ घूम के आ जाए। या तो वेरियस कॉम्बिनेशन आप बनाओगे कि चलो भाई उसी में दोनों को मिला के अपने एक्सपेंडिचर करके मैनेज करते। तो ये वेरियस कॉम्बिनेशन हुए। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि अपने ये जो कर्व है, हम किसी भी पॉइंट पे ये मान के चलो, अब जरूरी नहीं है कि हम इसी कॉम्बिनेशन पे बात करें, हम किसी भी पॉइंट पे जहां पे हाथ डालोगे इस कर्व पे, उस कर्व पे भी प्रोडक्शन पॉसिबल है, क्योंकि ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कब होता है? जब 0 वेस्टेज होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑल्सो द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर्व, कि हम लोग जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो 2 ऑप्शन के बीच में बिल्कुल परफेक्ट यूटिलाइजेशन करके, बिना वेस्टेज करके इसको बनाने की कोशिशें की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके बुक में भी होंगे, या बोलिए आप रेलिवेंट टॉपिक से जहां से भी आप जिस भी लेवल से एग्जाम दे रहे हैं, ये आपके टॉपिक्स में जरूर होंगे कि ऐसा सिचुएशन, ठीक है, ये एक कंडीशन आ जाता है, ठीक है, ये एक ऐसा सिचुएशन आपको वहां पे पूछा जाएगा कि इज इट पॉसिबल टू गो बियॉन्ड दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे आके प्रोडक्शन करना। तो इसका एक सिंपल आंसर है नो। लेकिन वहां पे भी एक टर्म्स कंडीशन अप्लाई होते हैं। नो कब तक? व्हेन द लिमिटेड रिसोर्सेज इज लिमिटेड और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कुछ भी नहीं, कुछ भी नया एडिशन नहीं, ये सिचुएशन कांस्टेंट रहेगा तब तक। अगर कोई भी चेंजेस इन अदर सिचुएशंस हो गए, जैसे कि हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, नए मशीनरी ले आए, ठीक है, या हमारा जो भी है मतलब नीड्स में, या बोलिए जो आउटपुट रेशियो था, पहले जितना आउटपुट तैयार होता था वो आउटपुट और ज्यादा तैयार होने लगे, तो ही ये पॉसिबल है बियॉन्ड दिस लाइन प्रोडक्शन का। अच्छा, एक पॉइंट आता है अंडर प्रोडक्शन। हाँ, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल कब है? आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहा, तभी ये सिचुएशन आएंगे, क्योंकि ये तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का है। आप
एक बात बताइए, 500 रुपए में 500 का पूरा खर्च करोगे ना, लेकिन उसका बेनिफिट अगर 500 का नहीं मिला, 500 के जगह 300 का मिला, दैट मीन्स 200 का कहीं आपने मिस यूटिलाइजेशन किए, या तो पैसा आपने गुम हो गए, या कुछ भी एक ऐसा सिचुएशन हुआ। तो ये सेम होता है, मान के चलिए आपके पास अगर 10 लेबर है और 10 में से 2 आराम से आपको काम करने आपने फैक्ट्री में छोड़ दिया, और वो अपने चादर बिछाए, साइड में खैनी लगाया और खा के बस सो गया। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अपना अंडर प्रोडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ। तो जो इतने प्रोडक्शन होने चाहिए थे इस कर्व में सटे हुए, सॉरी ये मिट जा रहा है, तो कर्व में जो सटे हुए जो होने चाहिए थे वो नहीं होके उसके अंडर प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये सिचुएशन अंडर प्रोडक्शन के होंगे, मीन्स इनएफिशिएंसी का पॉइंट को बताता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या, और एक सिचुएशन आता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है,